पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग दे दी और ख़ुद उन्होंने बॉलिंग चूज़ की। तो शुरू में जॉनसन शाहीन की बॉल वो आते ही उन्होंने अटैक किया है। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने काफ़ी मतलब कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि शाहीन की बॉल पे जो है ना डेविड वार्नर का कैच गिरा और वो अनफॉर्चुनेटली जिनको आज शामिल किया गया है शादाब की जगह उसामा मीर, और वो बड़ा डोली से बड़ा आसान सा कैच था लेकिन उनके हाथ से निकल गया बस। उसके बाद जो है डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। ये है कि बेंगलुरु का जो क्रिकेट ग्राउंड है ये काफ़ी छोटा है, बाउंड्रीज भी छोटी हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा T20 IPL में शायद T20 कोई हुआ है, तो उसमें कहते हैं 248 रन भी जो है ना यहाँ पर चेज़ हुआ है, लेकिन फिर 20 ओवर्स में 149 और कोई विकेट नहीं दी। ये है कि दो जो है ना एक 109 पे भी अब्दुल्ला शफीक से कैच गिरा है। मतलब कि वो चांस ज़रा मुश्किल था, लेकिन जो उसामा मीर से डेविड वार्नर का बहुत जल्दी मतलब कि 22 रन पे जो सा था ना वो गिरा, वो तो बहुत ही आसान था। उसके बाद जो सा ये है कि फिर इफ्तिखार अहमद को लेकर आए हैं जो बाबर आजम है, उन्होंने खींच के कंट्रोल किया है। विकेट उन्होंने नहीं निकाली लेकिन बॉलिंग जो है काफ़ी खींच के की है इनको। तो ये है कि उन्होंने थोड़ा, जिस तरह हारिस रऊफ़ को बहुत बुरी मार पड़ी है, उनको 5 ओवर्स में जो है तकरीबन 71 रन उन्होंने मार दिया था उन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियंस ने। तो बहुत बुरी पिटाई लगाई है फास्ट बॉलर्स की। आज की सबसे पॉजिटिव बात ये थी शाहीन शाह अफरीदी। आज आते ही उनकी बॉल पे जो है एक तो डेविड वार्नर का कैच गिरा, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि बाकी क्योंकि मिचेल मार्श और डेविड वार्नर वही जो हैं उन दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। बाकी जो है उनका मिडिल ऑर्डर और नीचे जो है टेल एंडर्स भी जो है ना बुरी तरह फेल ही हुए हैं। डेविड वार्नर ने 163 रन बनाए हैं, 124 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं और उन्होंने 14 बाउंड्रीज लगाए हैं, 9 सिक्सेस मारे हैं और 131 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। जहाँ पे मिचेल मार्श हैं वो थोड़े से जो है ना उन्होंने डॉट्स भी ज़्यादा खेले हैं और ज़्यादा मतलब कि उस हिसाब से तो एग्रेसिव थे ही, लेकिन जिस तरह डेविड वार्नर खेल रहे थे तो दूसरे एंड से उन्होंने सपोर्ट दिया। लेकिन वही बात है, उन्होंने भी सेंचुरी की है, 121 रन किए उन्होंने, 108 बॉल्स पे 10 बाउंड्रीज लगाई हैं और 9 सिक्सेस उन्होंने भी लगाए हैं। 19-20 के थोड़ा फ़र्क है, लेकिन नहीं, डेविड वार्नर ने 163 रन जो है ना किए। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उनका स्ट्राइक रेट 112 का है। तो आज जो है ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलिंग को 29 बाउंड्रीज की हैं, मतलब कि 29 4 उन्होंने मारे हैं और 19 सिक्सेस लगाए गए हैं। लेकिन वही बात है, डेविड वार्नर और सारी जो इनिंग है ना मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के इर्द गिर्द घूमी है। उसके बाद जो है ग्लेन मैक्सवेल आए हैं, वो पहली बॉल पे ही जो है उनको शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया। फिर स्टीव स्मिथ आए हैं, स्टीव स्मिथ का एक जो सा कैच है वो बाबर ने भी स्लिप पे जो है ना छोड़ा है, वरना वो इतने भी ना कर सकते। उन्होंने 7 रन किए हैं 9 बॉल्स पे। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए हैं, उनको भी जो शायद शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया है। जोस इंग्लिश जो पिछली इनिंग में भी बड़े फायरी रहे हैं, उनके विकेट कीपर, वो भी आज इतना कुछ खातिर खा कोई अच्छा नहीं खेल सके। 13 रन बनाए 9 बॉल्स पे। बाकी नीचे कोई भी इतना नहीं चला, नीचे फिर वही लेबुशेंग थे, वो भी सिर्फ 8 रन बना सके 12 बॉल्स पे। सिर्फ डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, और उनके भी 2 से 3 कैचेस का चांस था। बाकी आज की सबसे पॉजिटिव बात थी शाहीन शाह अफरीदी की वापसी। उनकी मेरे लिए तो उनकी 6 विकेट सी थी कि डेविड वार्नर को जो है ना उनका जो कैच बहुत आसान कैच था जो उसामा मीर अफसोस के साथ नहीं कर सके, वरना उसका बहुत अहम इम्पैक्ट रहा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने करीब 140 रन उसके बाद जो है स्कोर किए हैं उस कैच ड्रॉप के बाद। शुरू के ओवर्स में बहुत पिटाई हुई है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप का उन्होंने कंट्रोल ही रखा है। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर्स किए, 54 रन दिए, एक मेडन भी करवाया, और वो उनका चौथे ओवर्स में ही जो वो इनिंग का चौथा ओवर था और वो आके उन्होंने मेडन कराया था, और उसके 4 रन बाद बाबर आजम इफ्तिखार को ले आए थे। और शाहीन शाह काफ़ी अफरीदी अच्छे उन्होंने
नंबर्स उनके अच्छे हैं, बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं वो। और हसन अली वो विकेट नहीं ले सके और उन्होंने जो है 57 रन दिए, मतलब कि 7.13 की एवरेज रही है। इफ्तिखार अहमद ने बहुत कंट्रोल बॉलिंग की है, उन्होंने 8 ओवर्स किए हैं, 37 रन दिए हैं और तकरीबन 4.5 मतलब 4 के अराउंड उनकी जो है ना एवरेज दी है, काफ़ी कंट्रोल थे। हारिस रऊफ और उसामा मीर ने जो है 9 ओवर्स किए हैं, 1 विकेट निकाली उन्होंने स्टीव स्मिथ की और 82 रन दिए हैं। और उनके करीब करीब हारिस रऊफ रहे हैं, उन्होंने 8 ओवर्स में 83 रन दिए हैं, लेकिन विकेट्स उन्होंने 3 निकाली हैं। ऑलमोस्ट जो है 10 से ऊपर की एवरेज दी है उन्होंने। मोहम्मद नवाज़ ने कंट्रोल रखा है लेकिन विकेट्स नहीं निकाल सके और ऑलमोस्ट 6 से ऊपर की एवरेज दी है। और मोहम्मद नवाज़ को एक या तो यूज़ गलत किया गया है, ऐसे लग रहा था जैसे शुरू में वो इफ्तिखार की जगह मोहम्मद नवाज़ को, क्योंकि लेफ़्ट आर्म वो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कहा जाता है उनको, तो उनको लाना चाहिए था, लेकिन बाबर वो ले आए। और यहाँ तक कि उस टाइम पे शाहीन की तरफ से काफ़ी काउंटर अटैक हो गया था और वो अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने मेडन भी करा दिया उस टाइम पे जब हारिस रऊफ को खूब वो फैंटी लगा रहे थे। और उस टाइम पे आकर मेडन ओवर शाहीन ने कराया, लेकिन फिर उनको हटा लिया। ये शायद वही बात है मेरी, जो आज की मैंने सुबह अभी जो उसका लिंक आपको मिल जाएगा एंड पे, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सारा मतलब कि वो एनालिसिस किया, उसमें मैंने पहले ही कहा था शायद बाबर लोग जो इन्हें टॉस से भी पहले एक रात बैठकर प्लानिंग करते हैं, उसी प्लानिंग को लेके चलते हैं। और ये वर्ल्ड कप ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको आवर टू आवर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किसको किस टाइम पे ओवर देना है, वहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन है। बाकी टॉस का डिसीजन भी सब कह रहे हैं जी ड्यू गिरना, ड्यू हर मैच में गिरती है, पहले 15 से 20 ओवर जो है बहुत मुश्किल होते हैं और उसके बाद ड्यू गिरती है। और आप देख लें इंग्लैंड को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, मोस्ट पावरफुल जो है उनके पास हिटर्स हैं, बैट्समैन हैं उनके पास जो एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन वो भी जब ड्यू से पहले ही उनको दूसरी टीम वाले आउट करके उनके 4-5-6 आउट हो जाते हैं और उसके बाद वो टीमें उठ ही नहीं सकती। फिर बाद में ड्यू भी गिरती रहे तो उसका फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि विकेट इन हैंड नहीं रहती। इंडियन जो है वो उनका अपना होम ग्राउंड है, वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कंडीशंस को समझते हैं। और वो भी देख लें कि वहाँ से अब रोहित शर्मा जो है ना वो देख लें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनके भी 2 पे 3 आउट हो गए थे, लेकिन आकर विराट कोहली और केएल राहुल ने, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हुआ था, 2 रन पे 3 विकेट्स, टॉप ऑर्डर जो से इंडिया का आउट होकर वापस चला गया था। वो क्या वजह थी कि उन्होंने भी यही सोचा था भाई ड्यू गिरेगी और हम कर लेंगे, लेकिन वो ड्यू एकदम नहीं कि आप बॉलिंग करने आते हैं तो एकदम ही गिरने शुरू हो जाती है। और अंडर द लाइट्स ड्यू गिरे ना गिरे, बॉलिंग को फेस करना, चेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान टीम कभी भी चेजिंग में अच्छी नहीं, वो जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ हर दिन संडे नहीं होता, वो श्रीलंकन बॉलिंग बहुत वीक थी, वो इतने उनकी अपनी पूरी स्ट्रेंथ, उनकी बॉलिंग बहुत वीक है श्रीलंका की। उनमें से 1 या 2 बॉलर्स हैं जो थोड़े बहुत अच्छा उनका वो फॉर्म में और अच्छी बॉल करते हैं, बाकी उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आज आपको मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, उनको आप फेस करेंगे। इनको अंडर द लाइट्स खेलना इतना भी आसान नहीं होगा, ड्यू गिरे भी या ना गिरे। और हमारी टीम में ना तो कोई रोहित शर्मा है जो काउंटर अटैक करता है, और ना ही तो विराट कोहली बैठा हुआ है, सब बहुत छोटे यंगस्टर्स हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं वो है। तो मुझे लगता है कि टॉस जीतकर पाकिस्तान को ही बैटिंग पहले करनी चाहिए थी, और फिर अगर जल्दी विकेट्स निकाल लेते तो उन पर प्रेशर चला जाता। लेकिन देखें अब क्या होता है, अभी मैच चल रहा है, पाकिस्तान के 3 आउट हो चुके हैं, और मैंने अभी मतलब कि ये पूरी नहीं रिकॉर्ड करनी रिकॉर्डिंग, बाकी आधी मैच से पहले और आधी बाद में। लेकिन अब तक बाबर भी चले गए, बहुत जो आगे खेलने की बॉल थी बाबर ने पीछे खड़े होकर खेल ली और सीधा हाथों में कैच दिए। इमामुल हक जो है बहुत अच्छा खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक भी, लेकिन इमामुल हक फिर बहुत डॉट्स खेल रहे थे, बेशक उनकी अच्छी बल्ले पे बॉल आ रही थी। और ये है ही स्टेडियम इतना, बेंगलुरु इतना छोटा सा स्टेडियम है और बाउंड्री उसकी छोटी सी है, तो वही बात है कि उन्होंने 8 के ऊपर की एवरेज तो आ गई थी, तो अब तो और ऊपर चली गई है। अब रिजवान और साउथ शकील बैटिंग कर रहे हैं, अब देखें
बहरहाल बाबर ने बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया है और बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया है जौन सा है बाबर ने। तो आज तो उनका दिन था और था कि शायद आज उनका बल्ला जौन सा रन उगलेगा, लेकिन आज भी बाबर एक पीछे वो, और इतनी बड़ी मतलब कि वो प्लेयर हैं, इतने बड़े बैट्समैन हैं, वो गलती कैसे कर गए कि जो बॉल जौन सा आगे आगे खेलने वाली थी वो पीछे ही अपनी बगैर अपना पाँव हिलाए खेल गए और सीधा हाथों में जौन सा उन्होंने दे दिया। इमामुल मलिक अच्छा था, डाउन टू विकेट आ रहे थे, फीट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने बहुत जौन सा ठक्का भी बीच में लगा दिया। तो वही बात है, ठीक है, थोड़ा कंडीशन की भी शायद सिचुएशन का भी यही रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जौन सा ना थोड़ा हल्का खेलें। अब तो रन रेट बहुत ऊपर चली गई और रिजवान और साउथ शकील बैटिंग कर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी ये है कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग देख के आज मज़ा आया। ऐसी विकेट पे जहाँ स्टेडियम छोटा हो और फटा विकेट हो और दूसरे प्लेयर्स आपके पिट रहे हों, वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पेल किया है, यादगार स्पेल है। पाकिस्तान जीते या हारे, लेकिन शाहीन हमारे लिए आज उनकी वापस जो से फार्म में देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये बात है कि जो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। पहले 8 ओवरों में उन्होंने 43 रन बनाए, फिर उन्होंने अगले जो से 9 से 17 के बीच में, मतलब कि दूसरे 8 ओवरों में 16 ओवरों में उनके 143 हो गए थे और 26 और वो 176 के करीब पहुंच गए थे 26 ओवर में, और फिर 34 ओवर्स में उन्होंने 259 बनाया। और फिर आखिरी जो ओवर्स में, आखिरी 16 ओवरों में ना पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है ना वापस वो गेम में आए हैं, उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया। एक तो इन दोनों की विकेट्स फिर बैक टू बैक गिराई, उसके बाद जो है स्टीव स्मिथ, फिर उन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया। तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है ना फाइट बैक बहुत अच्छा किया। आखिरी 16 ओवरों में सिर्फ 100 या 108 ऐसे रन बने। तो ये यकीन माने कि 18 ओवर्स में उनके 150 हो चुके थे, सॉरी 18 ओवर्स में उनके 150 रन हो चुके थे। और मुझे लग रहा था कि ये तो 500 के 450 को भी क्रॉस करेंगे, ये तो 500 के करीब करीब ना बना लें, क्योंकि बहुत बुरा जो है पिट रहे थे। आप इधर से अंदाज़ा लगा लें, हारिस रऊफ़ को 5 ओवरों में 71 पड़ चुका था, पहले ओवर में उनको 24 पड़ चुके थे, लेकिन फिर हारिस रऊफ़ ने भी और शाहीन का आखिरी ओवर जो उन्होंने इनिंग का आखिरी ओवर किया है बहुत ही ज़बरदस्त मार्क। जो स्टोइनीज़ हैं उनको किसी भी तरह उन्होंने हिट नहीं करने दिया कुछ। तो शाहीन अफरीदी ने आज दिल खुश किया है। तो अब चलें इनिंग के बाद देखते हैं अब क्या बनता है। अभी तो 3 आउट हो गए हैं और मेरे हमें 9 को भी क्रॉस कर गया रिक्वायर जो रन रेट है 10 के करीब करीब पहुँच गई है। तो अब देखते हैं, और अफसोस रहेगा कि बाबर आज भी नहीं खेल सके। स्टेज सेट था, ओपनर्स ने स्टेज सेट कर दिया। पाकिस्तान जो से मैच हार चुका है 62 रन से। ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा खेला, 134 रन का स्टैंड दिया, अच्छी स्ट्राइक रेट रही है। जिस तरह शुरू में थोड़ा यही था, जो कह रहे थे कि 15-20 ओवर के बाद जो से ड्यू गिरेगी तो बॉल गीला हो जाएगा, तो उसके बाद जो से वो बॉल ग्रिप नहीं होगा तो आसानी से फिर रन हो जाएंगे। लेकिन पहले 15 ओवर्स ही जो से ज़रा डेंजरस हैं, 15 से 20 ओवर। लेकिन हमारे जो से मामले में सब उल्टा हुआ, पहले 15-20 ओवर जो से अच्छे रहे और बाकी इनिंग का जो से सारा नाइटमेयर ही बन गया। ये एक और बहुत दिल दुखाने वाली जो सा हार हमारे हिस्से में फिर आ गई है। जो सा वही है, जो 2 ओपनर्स ने थोड़ा अच्छा स्टैंड दिया, उसके बाद तो डिप्रेशन ही दिया सब ने। बेशक वो रिजवान थोड़ा उन्होंने रेजिस्ट किया, और समझ नहीं आती रिजवान जो से 40 पे 46 उन्होंने किया। इस टाइम मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के सबसे जो से नंबर 1 वो बैट्समैन बन गए हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को भी क्रॉस कर लिया होगा जितने उन्होंने आज रन बनाए हैं। कुछ स्कोर्स का ही थोड़ा सा डिफरेंस था। तो लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है टेबल पर, ये ज़्यादा मैटर करता है। और रन्स बेशक घर लेकर नहीं जाने होते, उन्होंने पाकिस्तान के लिए होते हैं, लेकिन वो ऐसे रन्स हों जो काम आए हमारी टीम की जीत के लिए। अब रिजवान तो नंबर 1 पर चले गए हैं, लेकिन हमारी टीम का क्या बना। और आप देखें कि 40 बॉल्स पे उन्होंने 46 रन बनाए हैं और 5 उन्होंने फोर्स लगाए, मतलब 20 रन तो ऐसे ही गए। और इस पे इन्होंने डॉट्स भी खेले हैं। दूसरा जो से इमामुल हक थोड़ा ना रोक कर खेलने लग गए थे, जिससे ना एवरेज जो से
8 को टच कर गई थी। उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर ने जो बॉल थोड़ा आगे आगे खेलनी थी, पीछे खड़े खड़े कोई उनकी फीट की मूवमेंट नहीं थी, तो उधर वो जाके उन्होंने सीधा कैच दे दिया और ज़ैम्पा ने ही उनका शिकार किया। ज़ैम्पा से पता नहीं स्पिनर से क्यों बाबर का ये मसला है। उसके बाद वो इफ्तिखार अहमद आए, उन्होंने 20 पे 26 बनाया। इफ्तिखार अहमद आपको मैंने पिछली वो इतनी लंबी मैंने वीडियो बनाई है लेकिन बहुत कम लोगों ने देखी है, वरना आपको मेरा एनालिसिस समझ आता। इफ्तिखार लंबी इनिंग के लंबी रेस के घोड़े ही नहीं है। वो आए या उनको 20-15 बॉल्स मिले या हद हुई 5 से 10 आवर्स भी उनके लिए ज़्यादा है, उनको वो तब आके हिट करते हैं। वो प्रॉपर T20 के और आप मुझे बता दें उनकी कोई ऐसी इनिंग जो उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट करके खेला हो, थोड़ा इनिंग को लेकर चले हो, वो नहीं। यहाँ पे थोड़ा अब अगर आप थोड़ा, लेकिन ये है कि वो ज़ैम्पा का जो है उनका वो लग गया अचानक से, वो फ्लिप सा हो गया, बाई चांस ही हुआ है वो। बाकी साउथ शकील अच्छी मतलब कि लग रहे थे, पैट कमिंग्स को उन्होंने हिट भी किया है, लेकिन वही बात है साउथ शकील भी नहीं आज खड़े हो सके। तो वही बात है कि बहुत अफसोस रहेगा कि जितनी आप साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड ने, बड़ी बड़ी टीम्स जो दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आई हैं, जब आप डाटा यहाँ पर क्या, जब हम डाटा और ऑन द स्पॉट डिसीजन, जो ये दोनों चीज़ें लेकर चलेगा वो इस वर्ल्ड कप में कामयाब है। डाटा के मुताबिक आपको ये चीज़ पता चल गई है कि सेकंड इनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे पाकिस्तान के सिनेरियो में तो सारा ना उल्टा ही हो जाता है कि जो ड्यू से पहले वाले जो ये कह रहे थे कि ओवर, लेकिन ड्यू गिरा ही नहीं। मैं आपको बताऊँ आज ड्यू गिरा ही नहीं। 20 ओवर के बाद जो शुरू में ही था उसी तरह की पिच एंड तक थी। जो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक आए थे ना जब, तो आज ड्यू बिल्कुल नहीं गिरा, हल्का हल्का कहीं गिरा है। पता नहीं इस बेस पर किस तरह या इस जो सा पॉइंट पे किस तरह बाबर आजम दूसरी इनिंग की जो सा बैटिंग ले सकते हैं। और डाटा के मुताबिक ऑन पेपर हमारी टीम वीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, सब यंग लड़के हैं। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम उनका कंपैरिजन करें, ऑस्ट्रेलिया में तो जायंट्स छुपे हुए हैं, वो माइटी ऑस्ट्रेलियन ही है। वो शुरू में उनकी वो अपनी पुअर फील्डिंग से मार खाई है उन्होंने सारे जो मैचेस में। उन्होंने इंडिया को भी मसला डाल दिया था, साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने मसला डाल दिया था, लेकिन सिर्फ क्या कि वो उनकी पुअर फील्डिंग ने उनको वो मैच हरवाए हैं। उन्होंने इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली थी, ऐसी पिचेस में भी उनके बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अब उनके खिलाफ उनको आप पहले बैटिंग दे रहे हैं टॉस जीत कर। आप ऑन पेपर वीक टीम है, आप पहले बैटिंग क्यों नहीं ले रहे? और आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपने बॉलर पे कि वो पहले 15-20 ओवरों में 4-5 निकाल देंगे विकटें। अगर शुरू के ओवर्स में ड्यू से पहले अगर ड्यू गिरे, आज तो ड्यू ही नहीं गिरी, और आप इस बुनियाद पे किस तरह दूसरी बैटिंग ले सकते हैं कि ड्यू गिरेगी? ये तो एक कुदरती सी बात है, कभी गिरेगी कभी नहीं, इसका कोई वो पक्का है? कोई आपने वो ऊपर से स्टैम्प पेपर पे लिखा है कि जी आज ड्यू गिरेगी आसमान से? और आप देखें कितनी बुरी हार हुई है। बाकी रिजवान तो नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन हम तो नीचे ही गिरे हैं। इतनी हमारी 4 साल इंतज़ार, कोई मेजर बायलैटरल सीरीज़ का क्या है? आज तक हम तो देखते हैं 1992 में इमरान खान ने जीता था। हम वो हमारी जनरेशन वो चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती है, लेकिन इस बार भी मुझे ये ख्वाब अपना टूटता हुआ ही नज़र आ रहा है। इतनी जल्दी तो नहीं हार माननी चाहिए, लेकिन बड़ा आज तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ़ है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत क्रेज़ी फ़ैन हूँ क्रिकेट की, तो मतलब कि आज बहुत तकलीफ़ है। आज जौन सा मतलब कि एक स्टेज सेट हो गया, 134 का आपको मिल गया। आपके बॉलर्स ने यकीन माने 18 ओवर्स में 149 रन स्कोर किया हुआ था डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने। उनके कैचेस ड्रॉप हुए, जो हुआ कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। एक कैच ड्रॉप हुआ ना, दूसरे दोबारा क्यों नहीं चांस बना उनका? क्यों आप मार पिटते रहे, आप मार खाते रहे? एक दफ़ा ये हो जाता है ना, ये वही बात है जिस तरह हसन अली ने कैच गिरा दिया था T20 सेमीफाइनल का, ऑस्ट्रेलियन का, वो वेट का।
तो जो से उसके बाद जितने छक्के शाहीन ने खाए वो किसी खाते में नहीं आए थे। सेम है, चलो वो हो गया, उसामा मीर से हो गया, बस ड्रॉप हो गया। दोबारा आपने क्यों नहीं उनका जो सा चांस निकाला? इतनी उन्होंने 163 वो लेके, छोटा स्टेडियम था, बाउंड्रीज छोटी थी, बैटिंग पिच थी। आप उसका डाटा अगर आप देखें, आप मैंने सुबह शेयर भी किया है वो पहली वाली वीडियो का, उसका मैं लिंक एंड पे लगाऊंगी। उस सब के बावजूद हमसे ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेटिंग ब्रेन जो से बैठे हुए हैं, पूरा सिस्टम है, उनकी पूरी मैनेजमेंट है, पूरी पीछे एक टीम वर्क है। तो उन्होंने ये क्या कहा, सिर्फ ड्यू पे कि रात को ड्यू गिरेगी तो रात वाली बैटिंग ले लेते हैं हम, शाम वाली बैटिंग, दूसरी बैटिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये प्लान पहले ही हुआ था ना। पिच रीड की होगी, सुबह आके पिच देखते ही है ना। ये गलत फ़ैसला था, सबसे पहले बैटिंग का बहुत गलत फ़ैसला था। बस अब देखेंगे आप, एक और तकलीफ़ दे दिन जो है पाकिस्तानी फ़ैन के लिए, एक तकलीफ़ दे दिन। ऑस्ट्रेलियन वाले जब बॉलिंग करने आए तो उनको थोड़ी मार लगी है। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने उनको बहुत अच्छे से जो है हैंडल किया और उनको जो है प्रॉपर उन पर काउंटर अटैक किया है। और जो है वो क्या कहते हैं, मिचेल स्टार्क थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, 65 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट लिया। हेजलवुड ने भी 1 विकेट लिया, एंड पे उसामा मीर की लिया, लेकिन उन्होंने रन रोक के रखे हैं 37। यही है, एवरेज ऊपर हो जाना ये भी प्रेशर बनाता है। और दूसरी तरफ से उन्होंने जो है मार्कस स्टोइनिस है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, हमारे दोनों ओपनर्स को वही ले गए। उसके बाद एडम जैम्पा है, उन्होंने तो फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बैक टू बैक उनकी 2 परफॉर्मेंसेस आई हैं। पिछले मैच में भी जब रेन के बाद जब उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका के साथ मैच था, तो आपने देखा होगा कि एडम जैम्पा एक अलग ही रंग में आ गए हैं। वो उनकी देखें बैक टू बैक, उन्होंने बाबर आजम, रिजवान, इनको आउट करना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इनको आउट करना कुछ छोटी बात तो नहीं, इफ्तिखार को उन्होंने लिया। और और वही बात है पैट कमिंग्स की, जो है कप्तानी को ज़बरदस्त किस्म के वो डिसीजन लेते रहे, वरना जिस तरह पाकिस्तान के ओपनर से तो वो इस तरह लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। और ट्विटर पे तो वो लिखने लग गए थे लोग कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन कि पाकिस्तान ये मैच ले गए। अभी जो है 150 भी नहीं लगा था बोर्ड पर। तो पैट कमिंग्स काबिल तारीफ़ है, पैट कमिंग्स ने भी 2 विकेट्स लिए हैं और एक साउथ शकील को उन्होंने आउट किया और अच्छी बड़ी विकेट्स ली हैं। तो वो थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं पैट कमिंग्स। बस इसी तरह मार्कस स्टोइनिस, उन्होंने 5 ओवर किए हैं, उन्होंने भी 2 आउट कर दिए, 40 रन दिए इनके अराउंड। ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और पैट कमिंग्स की कप्तानी, उनके ऑन द सपोर्ट ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए हैं कंडीशन के मुताबिक के। और उन्होंने एडम जैम्पा को बहुत अच्छा किया। एडम जैम्पा ने तो मैं आपको बताऊं उनके 10 के 10 ओवर ऐसे थे कि उन्होंने कंट्रोल बॉलिंग की है, पाकिस्तानी उनको आसानी से हिट नहीं कर सके। जैम्पा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उनकी ये लास्ट 2 मैचेस वर्सेस श्रीलंका और आज पाकिस्तान, जो स्पिनर्स अब इंडिया में इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जैम्पा का दोनों स्पेल देखें। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। बाकी ये अच्छा दिन नहीं रहा एज ए क्रिकेट फ़ैन पाकिस्तान के, लेकिन अच्छी क्रिकेट मिली देखने को। ठीक है, 305 तक चेस किया और शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसी विकेट पे जो सा उन्होंने हमें अपना आप मनवा के दिया कि वो ऐसी बड़े बॉलर हैं। शाहीन अफरीदी जो सा बड़े बॉलर हैं। उन्होंने जहाँ पर सबको मार लग रही थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी ने विकेट्स निकाली हैं। ये उनके लिए यादगार दिन है आज, शाहीन के फैंस के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। चलें फिर मिलते हैं।